दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत झटके पर झटका दे रही है। बड़े बड़े तथाकथित चाणक्य का पसीना छुड़ा रही है। दोस्तों, एक सवाल राजनीतिक पंडितों की जुबान पर झूल रहा है कि क्या शिवपाल यादव ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक खेल दिया? आखिर क्या पूर्वांचल के बाहुबली और कुंडा के राजा यानी यूपी वाले राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? और क्या बृजभूषण शरण सिंह के बाद अब राजा भैया का सपा के साथ आना बीजेपी के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित होगा? दोस्तों, यह खबर यूपी की राजनीति में भूचाल लाने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिवपाल यादव की, उस चाल की जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। याद है जब करणी सेना रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हंगामा कर रही थी, क्षत्रिय समाज को एकजुट करने के नाम पर अपशब्दों और असभ्य व्यवहार पर उतर आई थी। दोस्तों, उस वक्त शिवपाल यादव ने साफ कहा था कि गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी और इसके ठीक बाद करणी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक बड़े सियासी खेल की शुरुआत थी। यूपी की राजनीति का एक और चैप्टर लिखा जा रहा था। दोस्तों, शिवपाल ने उस दिन से ही एक ऐसा जाल बिछाना शुरू किया जिसका असर अब दिख रहा है। खबर है कि क्षत्रिय समाज के दो बड़े नेता यानी बृजभूषण शरण सिंह और राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने की तैयारी में है। यह खबर सिर्फ इतनी ही नहीं कि ठाकुर नेता योगी आदित्यनाथ को ठेंगा दिखा रहे हैं, बल्कि ये यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदलने वाली है। दोस्तों, अब आते हैं उस नाम पर जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, राजा भैया। जी हां, कुंडा के बेताज बादशाह रघुराज प्रताप सिंह, जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। बार बार खबर बनती है और फुस हो जाती है। बताया जाता है कि योगी कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन आज तक नहीं हुए। 2 सालों में दशक हो जाएंगे, लेकिन वो अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि राजा भैया का प्रतापगढ़ और कुंडा में ऐसा रसूख है कि उनके एक इशारे पर हजारों क्षत्रिय वोटर लामबंद हो सकते हैं। हाल ही में राजा भैया दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ध्यान दीजिए, वो योगी आदित्यनाथ से नहीं मिले। यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है। खबर है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद राजा भैया को कहा गया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच शिवपाल यादव ने मौके का फायदा उठाया और राजा भैया के साथ अंदर खाने बातचीत शुरू कर दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजा भैया तक सीमित नहीं है। इसके पहले ही हमने आपको बताया था कि केसरगंज और गोंडा जैसे इलाकों में 4-5 लोकसभा सीटों पर दबदबा रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह भी समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। उनके 2 बयानों ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया। पहला, बृजभूषण ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए कहा कि नेताजी जैसा नेता कोई नहीं। यह बयान उस वक्त आया जब बीजेपी ने नेता यादव परिवार पर तंज कसने में व्यस्त थे। दूसरा, जब अखिलेश यादव के गौशाला और दुर्गंध वाले बयान पर बीजेपी ने हंगामा मचाया तो बृजभूषण ने कहा अखिलेश का बयान स्पष्ट नहीं, वो कुछ और कहना चाहते हैं, यानी वो अखिलेश के बचाव में खड़े थे। और सबसे बड़ा बयान था जब बृजभूषण ने योगी सरकार की पोल खोलते हुए कहा पावर एक जगह सिमट गई है, विधायकों की कोई सुनवाई नहीं, उन्हें डीएम के पैर छूने पड़ते हैं। यह सीधा हमला योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर था। और अब राजा भैया का सपा के साथ आने की खबरों ने बीजेपी को और बैकफुट पर ला दिया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस पूरे खेल के पीछे शिवपाल यादव का दिमाग कैसे और क्यों काम कर रहा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन पूर्वांचल की सियासत को संभालने का जिम्मा हमेशा शिवपाल यादव का रहा है। मुलायम सिंह यादव के समय भी यही कहा जाता था कि पश्चिम यूपी राम गोपाल यादव देखते हैं और पूर्वांचल शिवपाल का गढ़ है। शिवपाल ने इस बार ठाकुर समाज के बड़े नेताओं बृजभूषण, राजा भैया और धनंजय सिंह जैसे नामों और व्यक्तित्व को एकजुट करने की रणनीति बनाई है। ये सारे नेता पूर्वांचल के बाहुबली हैं, जिनका अपने अपने इलाकों में जबरदस्त प्रभाव है। शिवपाल जानते हैं कि अगर ये नेता सपा के साथ आते हैं तो न सिर्फ क्षत्रिय वोटर लामबंद होंगे, बल्कि ब्राह्मण और दलित वोटरों का समर्थन भी सपा को मिलेगा।
जो पहले से योगी से नाराज है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर राजा भैया और ब्रजभूषण जैसे नेता सपा के साथ चले गए तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का क्या होगा। दोस्तों, ये कोई छोटा नुकसान नहीं होगा। योगी की सबसे बड़ी ताकत उनका ठाकुर वोट बैंक रहा है, लेकिन अब उनके अपने सजातीय नेता ही उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ब्रजभूषण का केसरगंज और गोंडा में दबदबा है, राजा भैया का प्रतापगढ़ और कुंडा में रसूख है, और धनंजय सिंह जैसे नेता भी पूर्वांचल में प्रभाव रखते हैं। अगर ये सारे नेता सपा के साथ आते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूर्वांचल में खेल खत्म हो सकता है। इसके अलावा योगी की छवि एक ऐसे नेता की है जो पावर सेंटर बनकर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन राजा भैया और ब्रजभूषण जैसे नेता खुद को दबने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि वो योगी के बजाय अमित शाह से मिले और अब शिवपाल के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, एक सवाल और है, अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच तो पुराना विवाद रहा है, फिर ये डील कैसे हो रही है। जरा पीछे जाइए, आपको याद होगा 2021 में जब अखिलेश से राजा भैया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन राजा भैया, मैं उन्हें नहीं जानता। यह बयान उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था, लेकिन दोस्तों, सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राजा भैया 2012 से 2017 में अखिलेश की सरकार में मंत्री थे और मुलायम सिंह यादव ने 2003 में उन्हें पोटा केस से बाहर निकाला था। इस पुराने रिश्ते की वजह से शिवपाल यादव और अखिलेश और राजा भैया के बीच पुल का काम कर रहे हैं। शिवपाल का यूपी की सियासत में ऐसा रुतबा है कि बीजेपी, बीएसपी सभी दल उनके अनुभव और रणनीति का सम्मान करते हैं। और खुद आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात करते हुए कई बार दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव को शिवपाल से सीखने की नसीहत भी देते हैं। दोस्तों, आखिरी सवाल कि अगर ये डील पक्की हो गई तो बीजेपी और सपा के लिए इसका क्या मतलब होगा। दोस्तों, बीजेपी के लिए एक बार एक बड़ा झटका है। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का सपा की तारीफ करना और अब राजा भैया का सपा के साथ आने की खबर, यह बीजेपी के ठाकुर वोट बैंक को कमजोर करेगा, जो योगी की सबसे बड़ी ताकत है। वही समाजवादी पार्टी के लिए यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। अखिलेश यादव पहले से ही यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों पर पकड़ रखते हैं। अगर क्षेत्रीय समाज के बड़े नेता उनके साथ आते हैं तो सपा का वोट बैंक और मजबूत होगा। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव में यह सपा के लिए बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, अभी तक जो बताया ये तो बस ट्रेलर है, अभी आगे पिक्चर बाकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में ठाकुरों यानी क्षत्रियों का राजनीतिक वर्चस्व ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों का परिणाम है। पूर्वांचल, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर जैसे जिले शामिल हैं, में ठाकुर समुदाय ने अपने सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक शक्ति और संगठनात्मक क्षमता के कारण राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है। उपनिवेश काल में ठाकुर राजपूत पूर्वांचल में जमींदार, तालुकदार और छोटे मोटे राजा महाराजा थे। उनकी भूमि स्वामित्व और सामंत प्रभाव ने उन्हीं स्थानीय स्तर पर शक्तिशाली बनाया। आज भी पूर्वांचल में ठाकुर समुदाय के पास 50% से अधिक भूमि का स्वामित्व होने का अनुमान है। भले ही उनकी आबादी केवल 7 से 8% है और वैदिक वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों की श्रेष्ठ स्थिति और उनकी योद्धा छवि ने उन्हें सामाजिक नेतृत्व प्रदान किया। दोस्तों, यह प्रभाव आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जहां ठाकुर अपनी जातिगत एकजुटता और सामाजिक नेटवर्क के कारण प्रभावशाली है। पूर्वांचल में ठाकुर समुदाय ने कई प्रभावशाली राजनीतिक नेता दिए हैं, जैसे राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया की कहानी आपको बता ही रहा। दोस्तों, इन नेताओं ने ठाकुर समुदाय को संगठित कर बीजेपी और अन्य दलों में अपनी पैठ बनाई। दोस्तों, ठाकुरों की आबादी भले ही कम हो, लेकिन उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत के कारण वो उन क्षेत्रों में भी जीत हासिल करते हैं जहां उनकी जनसंख्या अन्य जातियों से कम है। उनकी संगठनात्मक क्षमता और अन्य जातियों के बीच प्रभाव के कारण कई बार गैर ठाकुर मतदाता भी उनकी पसंदीदा पार्टी को वोट देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 49 ठाकुर विधायक चुने गए, जो ब्राह्मणों यानी कि 52 के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी।
पूर्वांचल में बीजेपी के कई सांसद और विधायक ठाकुर समुदाय से हैं। दोस्तों, पूर्वांचल में ठाकुर समुदाय बीजेपी का मजबूत वोट बैंक बन गया है। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने इस समुदाय को संगठित कर बीजेपी को मजबूत किया, खासकर समाजवादी पार्टी के यादववाद के जवाब में। लेकिन अब अखिलेश यादव शायद इसी के चलते एक वर्चस्वशाली वोट बैंक में सेंध लगाने को तैयार है। दोस्तों, ठाकुर समुदाय अपनी जातिगत एकता के लिए जाना जाता है। यह एकता उन्हें राजनीतिक दलों के लिए आकर्षक बनाती है, क्योंकि वो एकजुट होकर वोट देते हैं। आपने देखा किस तरह से करनी सेना एकजुट हुई। एक तरफ समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल योगी सरकार पर ठाकुरों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इसे भुनाना भी चाहा, क्योंकि पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटें जैसे गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, उधर आप अगर अवध प्रांत के अगल बगल यानी प्रयागराज मंडल के ज्यादातर जिले और इधर लखनऊ से जुड़े हुए जिले, इधर आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, उधर गंगा पार जाएं तो कौशाम्बी, मिर्जापुर, खुद प्रयागराज भी, मतलब आप इन तमाम क्षेत्रों और विधानसभा सीटें ठाकुर प्रभावित है। योगी आदित्यनाथ और राजा भैया जैसे नेताओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में बीजेपी और जनसत्ता दल को मजबूत करता है। और आप देखेंगे ठाकुर अक्सर ब्राह्मणों और अन्य स्वर्ण जातियों के साथ गठजोड़ करते हैं, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है। हालांकि यादव और दलित समुदाय के साथ तनाव भी देखा जाता है, लेकिन अखिलेश इससे उठने की कोशिश कर रहे हैं और रणनीति कह सकते हैं बना रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में ठाकुरों का राजनीतिक वर्चस्व, उनकी ऐतिहासिक जमींदारी, आर्थिक शक्ति, सामाजिक दबदबे और योगी आदित्यनाथ जो खुद पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, तो अखिलेश इन सब की कार्ड तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनकी सीमित जनसंख्या 7 से 8% के बावजूद प्रभाव बनवाए रखने की क्षमता उनकी संगठनात्मक कुशलता और अन्य समुदायों पर प्रभाव को दर्शाती है। और कुछ ठाकुरों के बीजेपी से असंतोष के संकेत इस वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या शिवपाल यादव की ये चाल योगी आदित्यनाथ को चारों खाने चित कर देगी? क्या राजा भैया और बृजभूषण जैसे नेता सपा के साथ आकर बीजेपी का खेल खत्म कर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।